नाबालिग लड़के और लड़कियां दोनों ही बहुत जल्द ही रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और रिलेशनशिप में आने के बाद उनके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। और जब बाद में कोर्ट और कचहरी के चक्कर में पड़ते हैं, थाना पुलिस का चक्कर में पड़ते हैं, तब उनको एहसास होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। ऐसे ही मेरे पास एक ऐसा कमेंट आया है जिससे मुझे पढ़ने के बाद ऐसा लगा है कि इस पर वीडियो बननी चाहिए और पूरी लोगों को पता होनी चाहिए कि आजकल इस दुनिया में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो वह कौन सा कमेंट है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। कमेंट में लिखा गया है कि सर, मैं 17 साल की हूँ और मेरा पार्टनर 20 साल का है और वो अभी जेल में है। मेरा केस 376, 366, 363 और पॉक्सो एक्ट में केस चल रहा है। उसे छुड़ाने के लिए मुझे कैसा बयान देना चाहिए? प्लीज रिप्लाई मी सर। तो दोस्तों, आपने अभी जो सुना कमेंट क्या है, तो देखिए, कोई भी बयान देने से पहले जो 17 साल की लड़की है उसका एज तो नहीं बढ़ जाएगा और कैसे जेल से वो बाहर आएगा लड़का, आज के इस वीडियो में पूरे प्रोसेस से मैं बताऊंगा। और देखिए दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 366 और 363 और पॉक्सो एक्ट, यह भारत का सबसे संगीन अपराध है। इसमें कोई जब फंस जाता है तो उसको बच निकलना बहुत ही कठिन है। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, आप लोग को कुछ हेल्प मिल सकता है। शायद अगर आपके पास आपके ऊपर ये धारा लगी हो तो आप लोग जेल से बाहर आ सकते हैं अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के बारे में। 376 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी महिला पर जबरदस्ती बलात्कार करता है तो उस व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। पुलिस द्वारा इकट्ठे किए गए सबूतों और वकीलों, दोनों पक्ष के जो वकील होते हैं उनके दलील पेश करने के बाद कोर्ट में जज अपने विवेक से निर्णय लेता है अंत में कि उस व्यक्ति को क्या सजा देनी चाहिए। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में कम से कम 7 साल का कारावास या अधिकतम 10 वर्षों तक कारावास की सजा दी जाती है, या फिर आर्थिक दंड भी लगता है, या फिर उसे आजीवन कारावास भी हो सकता है और उसके साथ साथ उसे मौत की भी सजा हो सकती है। क्योंकि इसमें ऐसा सजा दिया गया है कि जो व्यक्ति दोषी है, जो ऐसा संगीन अपराध किया है, बलात्कार जैसे अपराध किया है, उस व्यक्ति को ऐसे कड़ा सजा देना अनिवार्य इसलिए है कि वह कभी अगर जेल से बाहर आता है तो कभी भी अपने जीवन में, पूरे भविष्य में कभी भी ऐसा संगीन अपराध करने की सोचे तक ना, इसलिए ऐसा कड़ा सजा दिया गया है इसमें। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के बारे में। किसी स्त्री को उसके इच्छा के बिना उससे विवाह करने की कोशिश करना, उसके साथ संभोग करने की कोशिश करना, यह सभी भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसे व्यक्ति पर, जो दोषी व्यक्ति है, उसे अगर दोषी पाया जाता है इस अपराध में तो उस व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अनुसार 10 वर्षों तक कारावास या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाता है। इसमें यह प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा कि इन चारों धाराओं से, 3 धाराएं और पॉक्सो एक्ट से आप कैसे बच सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग बच जाएं, लेकिन यह जो भी आप अपराध किए हैं इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है आपको। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के बारे में। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, उसे बहला फुसला कर अपने घर बुलाता है या फिर कहीं ऐसे सुनसान जगह पर बुलाता है जहां पर उसको कैद किया जा सके, यानी उसका अपहरण किया जा सके, तो ऐसी परिस्थिति में अपहरण का केस बनता है और उस व्यक्ति पर जज अपने विवेकानुसार, यानी जो दोषी है उसके ऊपर जज अपने विवेकानुसार उसे सजा देता है। अब फाइनली बात करते हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में, क्योंकि पॉक्सो एक्ट भारत का सबसे संगीन अपराध है। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है तो उसे जमानत मिल पाना बहुत ही कठिन है, ना के बराबर ही जमानत मिलता है। क्योंकि इसमें सजा ये है कि अगर कोई लड़की 18 वर्ष से कम उम्र की है और उसके साथ यौन शोषण हुआ है, यानी बलात्कार हुआ है, तो दोषी पाए जाने पर उस लड़के पर कम से कम 7 वर्ष या उम्र कैद की सजा होती थी, यानी पहले यह कानून बनाया गया था। लेकिन भारत में
रेप के केस इतने बढ़ गए हैं, इतने केसेस बढ़ गए हैं कि जिसके वजह से 2012 में इस कानून में संशोधन किया गया। और संशोधन होने के बाद यह प्रभाव में आया कि अगर कोई लड़की या लड़का 12 वर्ष से कम उम्र का है तो उसके साथ अगर यौन शोषण होता है यानी रेप होती है तो दोषी पाए जाने पर उस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ मौत की ही सजा दी जाएगी। यानी न्यायालय उसे, कोर्ट उसे पॉक्सो एक्ट में अगर 12 साल से कम उम्र के बच्चे और बच्चियों के साथ रेप किया गया है और दोषी पाए जाने पर उसे मौत की ही सजा दी जाएगी। यानी उसे मौत की ही सजा देनी ही है, उसे बेल तो मिल ही नहीं सकता, चाहे जो मर्जी वो कर ले। हो सकता है कि अगर वह अनजाने में भी किया है तब भी उसे वही सजा मिलेगी, लेकिन अगर उसे फंसाया गया है पॉक्सो एक्ट में तब उसे बेल मिल सकती है। वो भी कहाँ से? आपको हाई कोर्ट से ही जमानत मिलेगी। दोस्तों, आप लोगों ने पूरे वीडियो में जाना कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 363, 366 और पॉक्सो एक्ट में क्या सजा है, क्या प्रावधान है, लेकिन आपको जमानत कहाँ से मिलेगी आपने अभी तक नहीं जाना। तो मैं आप लोगों को फाइनली बताने वाला हूँ कि जमानत कहाँ से मिलेगी। दोस्तों, इन केसों में सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि इसमें जमानत मिल पाना बिल्कुल ही कठिन है, लेकिन जमानत के लिए सबसे पहले आपको एक वकील, एक अधिवक्ता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे पूरी नॉलेज होती है कि इन धाराओं में क्या सजा है, क्या प्रावधान है और कैसे इसमें जमानत दिलवाई जा सकती है। तो सबसे पहले आप किसी भी अधिवक्ता को अपने केस में नियुक्त करिए तो आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि वह अपने क्षेत्र में निपुण वकील है या नहीं है। अगर वह अपने क्षेत्र में निपुण वकील होगा तो वह आपको आसानी से जमानत दिलवा देगा। लेकिन जहां तक मुझे पता है, इन तीनों धाराओं और पॉक्सो एक्ट में आपको जिला कोर्ट से, यानी जो आपका जिला न्यायालय सत्र है, वहां से आपको जमानत तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। आपको इसके लिए हाई कोर्ट जाना होगा और वहां पर किसी अच्छे वकील को नियुक्त करना पड़ेगा आपको अपने केस में, तभी आपको जमानत मिल सकती है। लेकिन जब भी आप अपने केस में किसी वकील को नियुक्त करते हैं तो आपको पूरा तरीके से जान लेना चाहिए, 2-4 लोगों से पूछ लेना चाहिए कि यह वकील कैसा है, आज तक उसने कितना केस जीता, कितना हारा। अगर ऐसा केस वह लड़ा होगा तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि वह आपको जमानत भी दिलवा देगा और हमेशा हमेशा के लिए आपको इन धाराओं से छुटकारा प्रदान करा देगा। यानी आपको बेल दिलवा देगा, जमानत दिलवा देगा और आप हमेशा हमेशा के लिए इन धाराओं से छुटकारा प्रदान करा सकते हैं किसी वकील के माध्यम से। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके वीडियो में जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।